ॐ गजाननं भूतगणादिसेवितं कपीतजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम श्री महापुरुष देवाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम आनंद स्वरूप भगवान की जय। ओम शांति स्वरूप भगवान की जय। हमारा चिंतन गीता अध्याय 4 श्लोक 20 पर चल रहा है। भगवान कहते हैं जिसके आनंद का स्रोत आत्मा में है वो नित्य तृप्त है। प्रतिक्षण जो इसका अनुभव कर रहा है अब उसको और क्या चाहिए। तो सब कुछ करने पर भी वो कुछ भी नहीं करता है। ये बहुत उच्च कोटि की अवस्था है। बहुत कुछ करते हुए भी कुछ न करना। कर्म किया तो उसका फल तो मिलेगा ही। भगवत गीता जो बार बार कहती है कि कर्म की अभिलाषा छोड़ दो, फल को मत मांगो, तो लोगों को डर लगता है कि हमने इतना सारा कर्म किया वो सब व्यर्थ जाएगा। आप फल की अभिलाषा नहीं रखोगे तो फल नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। फल तो आएगा, बस आप उसकी इच्छा छोड़ दो। बिना फल की इच्छा से जो कर्म करोगे उसी का ही आनंद है। जैसे कुछ लोग निज आनंद के लिए गाते हैं, घर में अकेले बैठकर गाते हैं। स्वामी हरिदास जी, जिसको पूरी दुनिया जानती है, तानसेन के गुरु थे। दृष्टांत आपको पता है कि शहंशाह अकबर ने बुलावा भेजा उनको तानसेन पर। तानसेन 9 रत्नों में से एक था, संगीत का बादशाह। दुनिया भर के लोग आते थे अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए कि अकबर को हमारी कला पसंद आ जाए, हमारा सम्मान करे, और सबसे बड़ी बात है 9 रत्नों में जगह मिल जाए। अकबर स्वयं भी संगीत के जानकार थे। दुनिया भर के संगीत की कला को सुनते, प्रशंसा भी करते, इनाम भी देते थे। लेकिन तानसेन की बराबरी कोई नहीं कर सकता था। तानसेन तो तानसेन थे। एक बार अकबर को विचार आया कि दुनिया भर के संगीतकार आते हैं, तानसेन के बराबर का कोई नहीं है। इतना महान संगीतकार तानसेन है, तो तानसेन जिसके पास से विद्या सीखी है, संगीत सीखा होगा, वो कैसा होगा, उसके गुरु कैसे होंगे। दूसरे दिन सभा में अकबर ने तानसेन से कहा कि तानसेन तुम तो महान हो ही, इतने सारे संगीतकारों को मैंने सुना, पर तुम्हारी तुलना में कोई नहीं आता है। तुम तो महान हो ही, लेकिन प्रश्न यह हुआ है कि तुमने जिसके पास से संगीत सीखा था तो तुम्हारे गुरु कैसे होंगे। गुरु की बात जब आई, तानसेन गदगद हो गया। एक तहजीब होती है कि कान पर हाथ रखने की, तो वो कान पर हाथ रखे फिर कहता है मेरे गुरु अद्भुत है जापना, मेरी तो तुलना उनसे हो ही नहीं सकती है। पहाड़ जब तक देखा हो न देखा हो तब तक लगता है कि ऊंट बहुत ऊंचा है, लेकिन ऊंट पहाड़ के पास आता है तो पता चलता है कि ये पहाड़ है और ये ऊंट है।
गुरु की बात करने चले तो मेरे गुरु तो पहाड़ के समान है, मैं तो ऊंट हूं उनके सामने। स्वयं तानसेन ने जब इतनी प्रशंसा की गुरु की तो अकबर की जिज्ञासा बढ़ गई। ऐसा है तो फिर हम उनका संगीत सुनेंगे तानसेन, तुम्हारे गुरु का संगीत हम जरूर सुनेंगे। तानसेन ने कहा बादशाह वो संभव नहीं है। क्यों? अकबर कहता है जिंदा तो है ना। अरे बादशाह मेरी उम्र भी उनको लग जाए, बिल्कुल जीवित है, स्वस्थ है, तो बुलाओ उनको, हम सुनेंगे उनका संगीत। तानसेन ने कहा वो आते ही नहीं है, ऐसे नहीं आते हैं। अरे उनको इनाम देंगे हम, उनकी जो भी डिमांड है वो पूरी करेंगे। कई लोगों को ऐसा लगता है कि पैसा फेंको और सब हो जाता है। जीवन की उच्चतम बातें जो होती है वो पैसा देख के नहीं होती है। पैसा तो बड़ा कंगाल होता है। अकबर कहता बुलाओ उनको। तानसेन ने कहा वो संभव ही नहीं है, ऐसे नहीं आते हैं वो, हम बुलाएं तो भी नहीं आएंगे, नहीं आएंगे जापना वो। अकबर ने कहा लेकिन हमें उनका संगीत सुनना है। तानसेन ने कहा एक ही बात हो सकती है, वो जो सुबह प्रातः काल में अपने ठाकुर जी की सेवा करते हैं तो ठाकुर को रिझाने के लिए तब गाते हैं, जो उनके मन में आया वो गाएंगे वो। उस वक्त सुनना है तो सुन लो आप, लेकिन मेरे गुरुदेव को मालूम नहीं पड़ना चाहिए कि कोई सुन रहा है। वो तो केवल अपने ठाकुर को सुनाते हैं। अकबर ने कहा कोई बात नहीं, चलेंगे हम, हमें तो संगीत सुनना है उनका। तानसेन के गुरु स्वामी हरिदास, आज भी भारत में स्वामी हरिदास के ऊपर इतने संगीत के अवार्ड है। संगीत का जो उच्चतम अवार्ड है वो हरिदास अवार्ड कहा जाता है। संगीतकारों का सम्मेलन भी होता है तो स्वामी हरिदास सम्मेलन संबोधित होता है। इतनी ऊंची हस्ती थी स्वामी हरिदास। दिसंबर का महीना था, जमुना के तीर छोटी सी पर्ण कुटीर बनाकर वहां रहते थे। 3 बजे उठ जाते थे, जमुना जी में स्नान करके 3:30 बजे उनकी सेवा शुरू होती थी। और उस समय तानपुरा लेकर के ठाकुर जी के सम्मुख गाते, वही उनकी सेवा थी। क्या गजब का गाते थे। तानसेन और अकबर पहुंच गए, पर्ण कुटीर के बाहर छुप करके खड़े रहे, संगीत सुन रहे हैं। और उस दिन स्वामी हरिदास एक करुण गीत गा रहे थे। दोनों की आंखों से अश्रु बहते हैं। 1.5-2 घंटे तक ये साधना चली। स्वामी हरिदास ने अपना तानपुरा एक तरफ रखा। तानसेन ने इशारा किया चलो बादशाह। लेकिन अकबर जैसी महान शख्सियत ने छुप कर के संगीत सुना है। दुनिया में ऐसी दूसरी घटना नहीं है कोई। अकबर चुपचाप महल की तरफ चल रहा है। अकबर तानसेन से कहता है, जब महल पास में आ गया, सीढ़ियां चढ़ते हुए महल की, तानसेन तुम ऐसा क्यों नहीं गाते? तानसेन ने कहा जापना मैं ऐसा गा भी नहीं सकता हूं। क्यों? तानसेन कहता जापना मैं दिल्ली के बादशाह के लिए गाता हूं और गुरुजी दुनिया के मालिक के लिए गाते हैं। ये जो फर्क है, मैं गाता हूं क्योंकि मुझे एक स्थान चाहिए, 9 रत्नों में जगह चाहिए। ठीक है चलो संपत्ति मेरे पास बहुत हो गई, लेकिन सम्मान चाहिए, समाज में प्रतिष्ठा चाहिए, इसलिए गा रहा हूं।
मेरे गुरु इसलिए गा रहे हैं कि उनको कुछ नहीं चाहिए। अकबर की समझ में नहीं आई ये बात। कुछ नहीं चाहिए फिर भी गा रहे हैं। हाँ, भला ये कैसे हो सकता है तानसेन? जब भगवत गीता का कर्म योग हम सुनते हैं तो हमारे मन में भी यही प्रश्न आता है कि ये कैसे हो सकते हैं कर्मयोगी? न कामना हो, न फल की अभिलाषा हो, न कृतृत्व भाव का अहंकार हो। कृतृत्व भाव का अहंकार ही नहीं है, फिर भी उनके कर्म श्रेष्ठ हो। ये कैसे हो सकता है? न अकबर समझ पाया था, न हम समझ पा रहे हैं, क्योंकि अकबर भी गिनती से सोचता है, गिनती से चलता है। हम भी उसी हिसाब से चलते हैं। और अध्यात्म के इस संसार में आनंद की अनुभूति के लिए इस हिसाब की डायरी को साइड में रख देना होता है। हमने कभी गिनती को एक साइड में रखा ही नहीं, डायरी को एक साइड में रखा ही नहीं। हिसाब की डायरी को संभाले रखने में ही हम अपनी बुद्धिमत्ता समझते हैं। सब कुछ ठीक ठाक होना चाहिए। जहां हिसाब बाजू पर रखा, जहां अपेक्षाएं बाजू पर रखी गई, एक तरफ रखी गई, जहां अहंकार को एक तरफ रख दिया, वहां जो होता है नेव किंचित करोति सा है, वो आनंद ही अनूठा है। और उस वक्त जो फल, यहां हमने पहले भी कहा था कि कर्म फल की अपेक्षा छोड़ देने से कर्म फल नहीं आएगा, ऐसा नहीं है, बल्कि फल श्रेष्ठ आएगा। और जो फल आएगा वो प्रभु का प्रसाद माना जाएगा। मैंने तो कोई अपेक्षा की ही नहीं थी, अब जो मिला है मेरे प्रभु का प्रसाद है, निराश्रय है, नित्य तृप्त है, नित्य तृप्त है, कर्मणि अभिप्रवृत्त अपि एव किंचित करोति सः। आप हम सुनते तो बहुत है, कई वर्षों से सुनते आ रहे हैं, लेकिन अब इसको आचरण भक्ति में लाना है। आचरण भक्ति में लाना बहुत जरूरी है। इसका अभ्यास करना है, भले ही छोटे लेवल पर करो। जैसे पहले शुरुआत में कुछ व्यक्तियों के साथ अभ्यास करो। शुरुआत में एक व्यक्ति से करना, या शुरुआत आधे घंटे से करना कि आधे घंटे में निरपेक्ष कर्मयोगी बन के जीऊंगा, या एक व्यक्ति के साथ निरपेक्ष कर्मयोगी बन के जीऊंगा। कोई उम्मीद नहीं करूंगा उसके साथ जो व्यवहार होगा, उसके आनंद की जो अनुभूति होगी, जब आपको उसके आनंद की अनुभूति होगी तो फिर आगे विस्तार होता जाएगा। सामान्य व्यक्ति ऑफिस के 50,000 रुपये जमा करने बैंक में जाएगा तो उसको कितना टेंशन होता है। उसके अपने पैसे तो है नहीं, ऑफिस के हैं, सेठ के पैसे हैं। दूसरा व्यक्ति बड़े से बड़ा कारोबार करे, लेन देन करे, कोई टेंशन नहीं है, हो रहा है, बस इशारा करे सारे काम हो जाते हैं, चेक पहुंच जाता है, हो जाएगा। अब 21वां श्लोक लेते हैं। चौथे अध्याय के 21वें श्लोक का शाब्दिक अर्थ है, जैसा ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से संयमित मन तथा बुद्धि से कार्य करता है, अपनी संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग देता है और केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है, इस तरह कार्य करता हुआ वह पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं होता है। यत चित्त आत्मा,
जिसने अपना चित्त यानी अंतःकरण अच्छी तरह से बस में कर लिया है, अंकुश में कर लिया है। त्यक्त सर्व परिग्रह, सारे परिग्रह को, परिग्रह यानी संग्रह, पकड़ के रखने की वृत्ति, उसे कहते हैं परिग्रह, उसका त्याग कर दिया है। निराश ही, आशा रहित, इच्छा रहित, आकांक्षा रहित ऐसा व्यक्ति केवलम शारीरम कर्म कुर्वन, केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ किलबिषम न आपनोति, पाप फल नहीं पाता है। कई भाष्यकारों का मत यह भी है कि वो महापुरुष न पाप फल पाता है और न ही पुण्य फलों को पाता है, क्योंकि दोनों ही एक ही सिक्के के दो छोर हैं। पाप यदि नहीं मिलता है फिर पुण्य भी नहीं मिलता है, उसको कोई कर्म बांध ही नहीं सकता है। किसको? यतचित आत्मा, जिसका शरीर और अंतःकरण पूर्ण रूप से वश में किया गया है, उसको। त्यक्त सर्व परिग्रह, सारे परिग्रह जिसने छोड़ दिए हैं, सबसे पहले निराश ही, इस पर चिंतन करते हैं। जिसने सारी आशाएं छोड़ दी है, अब इस पर जरा तात्विक दृष्टि से सोचना है कि आशा क्यों आती है। आशा यानी होप क्यों होती है? आशा का पहला कारण है भीतर में कुछ अपूर्णता है, तभी आशा निर्माण होती है। अभी भूख लगी हुई है, अपूर्णता है, तो आशा बनती है कि जब घर में जाएंगे तो भोजन मिलेगा। अभी यदि आपको भूख नहीं हो तो भोजन की आशा हमारे मन में आएगी नहीं। तो आशा का पहला कारण है अपनी अल्पता, अपूर्णता का बोध, यह पहला कारण है। दूसरी बात, आशा केवल अपनी अल्पता से नहीं आती है, क्योंकि केवल अपनी ही अल्पता से आए तो उसको तो लालच भी कहेंगे। और यहां एक बात और कहें कि आशा एक पॉजिटिव शब्द भी है, इसको भी याद रखना है। आशा अमर है, आशा के बिना जीवन नहीं चलता है, ऐसा भी कहा जाता है। आशा में पहली बात है अपनी अल्पता और अपूर्णता का बोध, और साथ में दूसरी एक बात है समझदारी। आशा में एक समझदारी भी है। कौन सी समझदारी है? कार्य कारण संबंध का ज्ञान। कार्य कारण संबंध क्या है, इसे थोड़ा समझे तभी पता चलेगा। केवल अल्पता से आशा नहीं बनती है। केवल अल्पता से जो बनता है उसको तो लालच कहते हैं। जैसे राजमहल के सामने खड़ा हुआ कोई भिक्षुक हो, कहे कि मेरा भी ऐसा महल हो, इसको आशा नहीं कहते हैं, इसको लालच कहते हैं, इसको मूर्खता कहते हैं। उसको पता है कि मेरे पास रहने को छोटा सा घर भी नहीं है, मकान भी नहीं है, फुटपाथ पर सोता हूं, और महल के सामने खड़ा होकर कहे कि मेरा ऐसा महल हो, इसे आप आशा नहीं कहोगे, ये तो पागलपन है। आशा क्या है? अल्पता का बोध, अपूर्णता का बोध, लेकिन उसके साथ में कार्य कारण संबंध की जानकारी भी होनी जरूरी है।
भूख लगी है, थोड़ा सा समझे, जैसे भूख लगी है, ये अल्पता का बोध है, लेकिन इफेक्ट पता है। घर में बहू है, बड़ी संस्कारी है, अच्छे घर की पुत्री है, उसको पता है कि 7 बजे तक ऑफिस से सब आ जाएंगे, बच्चे खेल कर आ जाएंगे, तब तक वो भोजन को तैयार रखेगी बना के। ये कार्य कारण संबंध है, इसको बोलते हैं कार्य कारण संबंध। एक लॉजिक इसके पीछे है। तब आपकी आशा बनती है, और आशा कौन सी बनती है? खिचड़ी कड़ी की, क्योंकि बहू को वही ज्यादा बनाना अच्छा आता है और वो आसान लगता है उसको। यदि बहू ने खीर बनाना नहीं सीखा है और आपको ये पता है कि बहू को खीर बनाना नहीं आता है, तो वहां पर खीर की आशा नहीं रखोगे आप, क्योंकि कार्य कारण संबंध ही नहीं है वहां पर। खीर बहू को बनानी नहीं आती है, तो कैसे आशा करोगे? तो आशा में एक प्रकार का सयानापन होता है, इस बात को समझना है। इसलिए हम यहां लालच को आशा से अलग कर रहे हैं। आशा बड़ी पॉजिटिव चीज है, और जिस अर्थ में यह कहा गया है कि आशा अमर है, आशा से ही जीवन चलता है, तो इसका अर्थ है जीवन पागलपन से नहीं चलता है, जीवन समझदारी से चलता है, जो आशा में निहित होती है, समझदारी। तो आशा में 2 बातें हुई, अपनी अल्पता का बोध यानी अपनी अपूर्णता का बोध, और दूसरा कार्य कारण संबंध की समझदारी, इससे आशा बनती है। लेकिन जो ज्ञानी व्यक्ति है, भगवान यहां पर 4थे अध्याय की ब्यूटी जो हमने पहले दिन से ही कही कि यहां पर कर्म संन्यास है, कर्मयोग की बात है, लेकिन आगे एक और विशेषण प्रभु ने लगाया रखा है इस अध्याय में। इस अध्याय का नाम है ज्ञान कर्म संन्यास योग। यह 4th अध्याय की विशेषता है। कर्म योग भी करें, वो ज्ञान पूर्वक करें, ज्ञान पूर्ण ज्ञान के साथ करें। इसलिए यहां पर ये पिछले 2 दिन से हम कह रहे हैं ज्ञान 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 की रट लगा रखी कि ज्ञान से ही सब होता है कुछ। पिछले 19वें श्लोक में भी कहा है ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणि, ज्ञान अग्नि से सारे कर्म भस्म हो जाते हैं। ज्ञानी व्यक्ति निराशी होता है। क्यों? अब निराशा, थका हुआ, परेशान, हारा हुआ, वो वाला निराशा का अर्थ नहीं है यहां पर। निराशी का अर्थ है वो आशा रखता ही नहीं है, क्योंकि उसको कार्य कारण संबंध से परे ऐसा एक तत्व है, इसका कर्मयोगी को पता है। उसको ज्ञान और अपनी अपूर्णता, ये ज्ञान है, इसका उसको पता चल गया है। मैं अपूर्ण नहीं हूं, मैं परिपूर्ण हूं। क्या हूं? पूर्ण मदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्ण मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवा विशिष्यते। पहली तो बात उसे अपनी पूर्णता का अनुभव हुआ है, ज्ञान के माध्यम से हुआ है, इसलिए आशा नहीं रखनी पड़ती है उसको। और कार्य कारण सिद्धांत एक व्यवहारिक बात है, प्रैक्टिकल बात है, ये पता है उसको। वो एब्सोल्यूट नहीं है, हर बार सही नहीं होता है वो सिद्धांत।
क्योंकि कार्य कारण सिद्धांत हर बार सही नहीं होता है। जैसे आप धुआं देखोगे तो आप कहोगे नीचे आग जल रही होगी, ये कार्य कारण संबंध है, इसको कार्य कारण संबंध बोलते हैं। लेकिन 100 में से 90 बार सही होगा, पर 10 बार गलत भी हो सकता है। कुछ ऐसी जगह होती है जहां पर अग्नि न हो फिर भी धुआं होता है। जैसे पहले म्युनिसिपालिटी वाले आते थे, मच्छर मारने की दवा छिड़कते थे, तो चारों तरफ धुआं ही धुआं हो जाता था। बिल्कुल आग नहीं है, लेकिन धुआं है। तो यहां कार्य कारण संबंध नहीं रहा कि जहां आग है वहां धुआं होगा ही, ये संबंध नहीं रहा है यहां पे। तो जो ज्ञानी व्यक्ति है, क्योंकि वो संपूर्णता को जानता है, इसलिए उसको पता है कि हर बार मुझे ये लगता है, ये लॉजिक, ये तर्क नहीं चलता है। इस अस्तित्व में तर्कातीत घटनाएं भी होती है, कार्य कारण संबंध से विपरीत घटनाएं भी होती है। सामान्य रूप से आप कहोगे कि बादल आए हैं तो बरसात होगी, लेकिन कई बार होता है कि बस बरसने ही वाला है, अचानक हवा चली और बादल छिन्न भिन्न हो गए। बादल आए, बारिश नहीं आई, कार्य कारण संबंध बैठा नहीं यहां पर। ज्ञानी को संपूर्ण चित्र पता है, इसलिए वह केवल कार्य कारण पर आधारित नहीं रहता है, इसलिए वो आशा नहीं रखता है, निराशी है। और यहां हम बार बार यही कह रहे हैं कि निराशी नेगेटिव नहीं होता है, वो आशा से परे होता है, बियॉन्ड ऑप्टिमिज्म। इसका अर्थ आशा में एक प्रकार की अपेक्षा है, मैं मानता हूं ऐसा ही होगा, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होगा तो मुझे अच्छा लगेगा। ये नहीं है उसके मन में, उनके विचार ऐसे नहीं है। वो क्या सोचता है, जो होगा वो अच्छा ही होगा। एक पिता की 2 पुत्रियां, एक पुत्री का पति कुम्हार का काम करता है और दूसरी पुत्री का पति किसान है, और जून महीने का पहला हफ्ता है। किसान ने बहुत मेहनत किया, सारे परिवार ने मिलकर खेत जोता है, बीज बोए हैं, और सामान्य रूप से जून की 8-10 तारीख को के आसपास बारिश आ जाती है, आषाढ़ के महीने में। उनको पता है कि अभी आएगी बारिश तो फसल उगेगी। 1 हफ्ता निकल गया, बारिश नहीं आ रही है। उनको ऐसा लगता है कि बारिश आ जाए तो अच्छा है, हमने बीज बोए हैं, बारिश समय पर नहीं आई तो बीज सूख जाएंगे, फसल बेकार हो जाएगी, नुकसान हो जाएगा। तो जो किसान के यहाँ जो जिसकी पुत्री का विवाह हुआ है, वो भगवान से रोज प्रार्थना करती है, आशा रखती है, प्रभु बारिश जल्दी हो जाए। और कुमार के वहां जो बेटी का ब्याह हुआ है, वे लोग मिट्टी लेकर आए थे, घर में प्रसंग आ गया कोई शादी का, कुछ ऐसा ही, जो काम में जरा देरी हो गई। अब बहुत सारे मटके बना कर सुखाने के लिए रखे हैं। वो बेटी प्रार्थना करती है, प्रभु 1 हफ्ता जरा बारिश ना आए तो हमारे मटके जरा ठीक से सूख जाए। आशा क्या है? आशा स्व केंद्रित है। आशा में अपना स्वार्थ निहित होता है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा पूर्ण हो, ऐसे जो लाभ हो, उस हिसाब से आशा होती है। दोनों बहनें हैं, एक ही गांव में रहती है, दोनों को पता है कि बारिश हो न हो, एक को नुकसान होना ही है। या तो खेत सूखेगा या फिर वर्षा होगी तो सारे घड़े मिट्टी में बन जाएंगे। लेकिन महापुरुष भगवान पर छोड़ देता है। जैसे उनका पिता को पता चलता है
तो भगवान से यही प्रार्थना करेगा, प्रभु दोनों को बचाओ, और भगवान उसकी प्रार्थना को सुनते हैं। भगवान ने 7 दिन तक ओस बरसाई, सुबह सुबह खूब ओस बरसा दी और दोपहर में धूप तेज कर दी। 7 दिन तक यही चलता रहा। कुमार को कोई नुकसान नहीं हुआ, उसके घड़े सूख गए और ओस से फसल भी नहीं सूखी। तो कर्मयोगी की अपनी कोई इच्छा, अपना कोई स्वार्थ नहीं होता है, इसलिए वो निराशी ही है। मेरे प्रभु को जो ठीक लगे। अब निराशी ही को ज्ञान, भक्ति और कर्म 3 दृष्टि से देखो तो ज्ञानी कहता है कि ये आशा रूपी जो वृक्ष है वो नारियल के वृक्ष के जैसा है। उसकी जड़ें जमीन में है, यानी अतीत में है। फल आकाश में लगा हुआ है, यानी भविष्य में है, जहां पर मैं पहुंच नहीं पाता हूं। और वो नारियल जब पककर तैयार होगा, गिरना होगा तब गिरेगा। उसकी तरफ देखते रहने से सूर्य की किरणों से सर भी तप जाएगा, गर्दन भी दर्द करने लगेगी, फायदा कुछ नहीं होगा। जितना मैंने देखा उतना जल्दी गिरने वाला नहीं है ये। तो जब गिरना है तभी गिरेगा। तो ज्ञानी कहता है जीवन में फल प्राप्ति या घटना का कर्म जब निश्चित है, अस्तित्व में तब होगा जब आ जाएगा। नए में अतीत और भविष्य के बीच तनाव पैदा करता हुआ अपने मन को अशांत क्यों करूं? इसलिए वो निराशी ही है, क्योंकि उसमें तो वर्तमान बिगड़ता है। और भक्त क्या कहता है कि प्रभु अभी तक जो भी जीवन का अनुभव है उससे पता चला है कि मैंने जो अपनी आशा रखी थी सुख की, वहां से दुख ही आया है मुझे। और उससे भी आगे चलकर कहूं तो प्रभु जिस वस्तु की जब भी आवश्यकता पड़ी तब तूने पहुंचा दी है, दिया है मेरे को, तो मैं क्यों आशा रखूं? मैं आशा रखता हूं। इसका अर्थ यह हुआ प्रभु कि मुझे तेरी योजना पर श्रद्धा नहीं है, भरोसा नहीं है। समझदार बालक वो है जिसको पता है कि स्कूल से मैं जाऊंगा, माता ने भोजन तैयार करके रखा होगा। वो स्कूल में से मम्मी को 3 बार फोन नहीं करेगा, मम्मी मैं आ रहा हूं भोजन तैयार रखना, मम्मी मैं आ रहा हूं भोजन तैयार रखना। इसका अर्थ है कि मां पर भरोसा नहीं है उसका। तो मुझे जब जिस चीज की आवश्यकता है, मेरे भगवान को मेरी सबसे अधिक चिंता है, वो तैयार रखता है। तो भक्त की भूमिका से भक्त कहेगा निराश ही। कर्म की भूमिका और इस पर आगे चिंतन कल करेंगे। थोड़ा ज्ञान बड़ा हो रहा है।